दोस्तों हम लोग क्लास 10th का यूपी बोर्ड का फिजिक्स देख रहे हैं कक्षा 10 का। और उसमें हम लोगों ने शुरू किया था विद्युत वाले पोर्शन से। और हम लोगों ने वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था, क्या होता है वैद्युत आवेश इसके बारे में देखा था। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि वैद्युत आवेश का कितना प्रकार होता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो आवेश का प्रकार है वो आवेश का प्रकार दो प्रकार को होगा। ये किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और कौन कौन सा होता है? धनात्मक आवेश होता है और ऋणात्मक आवेश। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जो धनात्मक आवेश होता है वो किसे कहेंगे, ठीक है ना। तो धनात्मक आवेश यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो धनात्मक आवेश है कब वो धनात्मक आवेश होगा, कब हम उसे पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, कि किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश कब आया है ये हम लोग देखेंगे कि कब धनात्मक आवेश आया है। और दूसरा हम लोग देखेंगे कि उस पे ऋणात्मक आवेश कब आया है, ऋणात्मक आवेश निगेटिव चार्ज, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि किसी वस्तु पर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश कब आया है। तो बच्चों अगर हम लोग यहाँ बात करें तो हमने आपको एक बात बताई थी कि कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, वो दो चीज़ों से वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। और जो पदार्थ होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन का बच्चों मतलब क्या है कि उस पर कोई आवेश नहीं होता है, शून्य आवेश होता है। अब बच्चों यहाँ पर बात करें, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक ये पदार्थ है, एक ये पदार्थ है, और इस पदार्थ पर ये पदार्थ क्या है? उदासीन है। ये पदार्थ क्या है बच्चों? उदासीन है, न्यूट्रल है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि इस पर जो आवेश है वो बच्चों क्या है? शून्य है, जीरो चार्ज है इस पर। अब इसका मतलब क्या होता है कि इस पर जितना धनात्मक आवेश होगा उतना ही इस पर क्या होगा? ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है। अगर किसी वस्तु पर आवेश की बात करें, उदासीन है, तो उस पर जितना धनात्मक आवेश होगा उतना ही उस पर क्या होगा? ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है ना। क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। अब हमने क्या किया, इस पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ के साथ, वो भी पदार्थ क्या है बच्चों? वो भी क्या है? उदासीन है। जैसे हमने इस पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्या कर दिया? आपस में रगड़ दिया। जैसे हमने रगड़ा, एक मिनट रुकिएगा। तो यहाँ से हमने पदार्थ को क्या किया? दोनों को आपस में रगड़ा। और आपस में रगड़ने के बाद हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? स्थानांतरण हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है। फिर से समझिएगा, ये भी क्या है? ये भी बच्चों उदासीन है। ये भी क्या है? उदासीन है। इसका मतलब कि इस पर भी कैसा आवेश है? शून्य आवेश है, ठीक है ना। शून्य आवेश का बेटा मतलब यही होता है कि जितना इस पर धनात्मक आवेश होता है उतना ही इस पर क्या होगा? ऋणात्मक आवेश उपस्थित होगा, ठीक है ना। हम लोग बार बार बच्चा बोलेंगे कि क्या कहते हैं, आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक धनात्मक आवेश होगा और एक क्या होगा? ऋणात्मक आवेश। हमने कहा जो पदार्थ होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। इसका मतलब कि उस पर कोई आवेश नहीं होता, वो स्वतंत्र अवस्था में क्या होता है? उदासीन होता है। इसका मतलब कि इस पर जितना धनात्मक आवेश होगा उतना ही क्या होगा? ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है। तो हमने यहाँ पे दो पदार्थ, एक ए ले लिया और एक बी ले लिया। ये पदार्थ क्या है? ए है, और दूसरा पदार्थ क्या है? बी है। और इन दोनों को पदार्थों को हमने बच्चा क्या किया? आपस में ऐसे खूब रगड़ा। जैसे इनको रगड़ते हैं एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे एनर्जी के इधर ट्रांसफ़र होने के कारण क्या होता है बच्चा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक दूसरे में स्थानांतरित हो जाता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? स्थानांतरित हो जाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? स्थानांतरित हो गया। मान लीजिए यहाँ से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। जब इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो बच्चों क्या होता है? ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास ये पदार्थ था, समझिएगा, हमारे पास क्या था? ये पदार्थ था। और इस पर कितने प्लस थे? ये 4 प्लस इधर, 4 प्लस इधर। अब यहाँ से, अच्छा आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो यहाँ से ये एक ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? दूसरे वाले पे चला गया। तो ये वाला चला गया अगले वाले पे। जब अगले वाले पे ये वाला गया बच्चों, तो यहाँ से देखने को मिला, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोगों को देखने को मिला कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था वो इस पर चला गया। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया
तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन था बच्चों, ये वाला, ये कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है क्या कि यहाँ पर प्लस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और माइनस कितने हैं, 7 हैं। तो 8 माइनस ये 7 कितना हो गया, +1। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर से गया तो इस पर कैसा आवेश हो गया, प्लस चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इसने लिया तो इस पर कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लस हैं और माइनस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 माइनस है। तो कितना ओवरऑल आया, -1। पहले देखिए जितने प्लस थे उतने माइनस, ये दोनों क्या थे, एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिए थे, तो ये क्या थे, उदासीन थे। अब क्या है कि इस पर क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा माइनस आ गया, तो क्या आया, माइनस आवेश। तो हम कह सकते हैं कि इस पर कैसा चार्ज आया है, निगेटिव चार्ज आया है। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर के कारण, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने के कारण उस पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। और उसी आवेश को, ध्यान दीजिएगा बच्चों, उस पर क्या आ जाता है, उस पर आवेश आ जाता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने, 1 मिनट बच्चा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने की वजह से उस पर आवेश आ जाता है। ठीक है ना। तो हाँ, अब देखिएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश कब आता है। तो पहला नंबर बच्चा यहाँ पे जो पॉइंट आपका बना वो क्या बना, पहला नंबर यहाँ पे क्या बना कि कोई वस्तु जब इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को किसी को देता है। देने का मतलब बच्चा क्या होता है, त्याग करना होता है। किसी को देना मतलब किसी को डोनेट करना, त्याग करना। तो कोई वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उस पर कैसा आवेश आता है, धनात्मक आवेश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का कोई वस्तु जब जब त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग कोई वस्तु जब जब बच्चा करेगा तो उस पर कैसा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश आएगा। तो किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन का बच्चा क्या करेगा, त्याग करेगा। ठीक है ना। दूसरा नंबर अगर हम यहीं पे बात करें कि किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश कब आएगा, तो भाई मेरे यहाँ पे ऋणात्मक आवेश कब आया, जब इसके इलेक्ट्रॉन को इसने लिया। लेने का मतलब क्या है, ग्रहण किया। तो जब भी कोई पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन बच्चा ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, तब उस पर बच्चा कैसा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा बच्चा, त्याग करेगा। और किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है ना। अब दूसरा नंबर यहाँ पर आप लोग देखिए, इस पर इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे, अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 8 थे। इसने अपना एक दे दिया तो इस पर क्या हो गई, कमी हो गई। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी, अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो उस पर कैसा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश आएगा। तो किसी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो उस पर कैसा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश आएगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बात करेंगे कि किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तब उस पर कैसा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश आएगा। ठीक है ना। अधिकता का मतलब बच्चा क्या होता है, बढ़ोतरी होता है। ठीक है ना, कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मान है वो क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ेगा तो वहाँ पर कैसा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश आएगा। ठीक है। तो ये इतनी बात किसके बारे में थी कि कहते हैं आवेश और आवेश के प्रकार। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। हम लोगों ने आवेश के बारे में देखा और आवेश के बारे में देखने के बाद हम लोगों ने देखा कि किसी वस्तु पर कितना आवेश कैसे आता है। चलिए, अब यहाँ पे बात आता है कि कुछ चीज़ें और आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जैसे बच्चा यहाँ पे कह दिया जाए कि अगर जैसे सवाल आपका आता है, अगर इस पर हम सवाल बनाएं तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई वस्तु है, मान लीजिए अगर वो कुछ इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, त्याग करता है। तो त्याग करने से आप तुरंत समझ जाएंगे उस पर कैसा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश। अगर हम कह दें कोई वस्तु क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है, तो उस पर कैसा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। ठीक है ना। ठीक है ना। तो
तो बच्चों यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा कि किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश कब आएगा, बोलिए। पहला नंबर क्या होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा, ठीक है ना। कोई अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो उस पर कैसा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश आएगा। या तो उस वस्तु पर क्या हो रही होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी। अब भाई त्याग करेगा, अभी तुम ही किसी को 10 रुपये दे दो तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, कमी, लेकिन तुम धनी कहलाओगे, तुम पर कैसा आवेश आएगा बच्चा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो कोई भी वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, तो उस पर कैसा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश आएगा। और धनात्मक आवेश आएगा तभी जब वो उस पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है। और ऋणात्मक आवेश किसी वस्तु पर कब आएगा, किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश बच्चा तब आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जब वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर हमेशा क्या आएगा, ऋणात्मक, उसके ऊपर ऋण चढ़ जाएगा, उस पर ऋणात्मक आवेश आएगा, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं बच्चा। अब अगला यहाँ पे ध्यान देते हैं, समझिएगा। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या कि एक वस्तु है, एक वस्तु 5 इलेक्ट्रॉन, एक वस्तु 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो उस वस्तु पर आवेश का मान, तथा प्रकृति बताइए। तो उस वस्तु पर आवेश का मान तथा प्रकृति बताइए। तो कोई वस्तु है, अगर वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का, 5 इलेक्ट्रॉन का। समझिएगा यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग क्या करेंगे, n बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या को n से कितना, 5 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। ऐसे आप आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे आप ये चीज लिखते हैं त्याग करता है, तो आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए बच्चों, कि अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उस पर कैसा आवेश आएगा, तो जवाब आएगा कि धनात्मक आवेश, ठीक है ना। तो कोई वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर कैसा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश आएगा, ठीक है। अब यहाँ से पूछा है कि उस वस्तु पर आवेश का मान कितना होगा, तो आवेश का परिमाण पूछा है। तो हम लोग यहाँ पे किसका मान पूछा है, आवेश। और आवेश को किससे हम लोग लिखते हैं बच्चों, क्यू से लिखते हैं, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से। अब यहाँ पर बात आती है कि आवेश निकालने का जो बच्चा हमारे पास सूत्र है वो क्या है, क्यू बराबर एन इंटू ई, यही फार्मूला है। अब यहाँ पे n का मान तो दिया है, ई का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1.6 गुणते 10⁻⁻19 कूलाम। इसको बार बार क्या करिए, मन में रिपीट कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से ई का मान कितना होता है बच्चों, 1.6 गुणते 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ से अगर हम लें तो फार्मूला क्या है, Q बराबर n इंटू ई। यहाँ से n का मान बच्चा क्या है, 5, ई का मान 1.6 गुणते 10⁻⁻19, ठीक है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे 6 पंजे 30, दशमलव लगाए 0, हासिल कितना हुआ 3, 5 एकम 5 3 8। तो 8 गुणते 10⁻⁻19 और आवेश का मात्रक बच्चों हमने बताया है क्या होता है, कूलाम। तो ये आवेश का क्या हो गया, मान हो गया, ठीक है ना। तो इतना 8 गुणते 10⁻⁻19 कूलाम का क्या आएगा बच्चा, आवेश तो आएगा, लेकिन उस आवेश का जो प्रकृति होगा वो क्या आएगा, क्योंकि त्याग कर रहा है ना, तो यहाँ से कैसा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश। तो इसका मतलब कि वो क्या करेगा, जब वो 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, किसी को देगा, तो उस पर बच्चा कैसा आवेश आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं वो यहाँ से कंप्लीट फिजिक्स की तैयारी करें, और आपकी एकदम 100% गारंटी है कि आपकी परीक्षा में यहाँ से सारे क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो यहाँ से पूछा ना जाए, मैं कराऊँ और आपकी परीक्षा में ना पूछा जाए। थैंक यू साथियों।